नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एएलपी पेपर को ध्यान में रखते हुए हम जीके, जनरल साइंस, यूपी स्पेशल जीके की वीडियो हम अलग अलग समय पर डेली अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जीके के। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं? यदि आप 25 में से 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं इस वीडियो के, तो मैं समझूंगा कि आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है और आपकी तैयारी अच्छे से जीके जीएस पर चल रही है। तो दोस्तों, 25 में से आप देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। 15 या 12 आप स्कोर कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी जीएस पर अच्छी पकड़ चल रही है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की हमारी इस नई वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रार रेखा। तो बताइए कौन सा सही है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके 25 में से कितने सही हैं। ज़रूर जो भी वीडियो को देखे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट लिखें। तो पहले का कौन सा आंसर है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यानी कि भारत की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में स्थिति है? तो आपको ध्यान रखना है भारत की किस गोलार्ध में स्थिति है। तो भारत की इस तरीके से उत्तर, यानी कि जो बीच में विषुवत रेखा है, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा है तो भारत यहाँ पर स्थित है। और ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो भारत उत्तर और पूर्वी, यानी कि उत्तर और पूर्वी रेखा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा प्रारंभ की? तो कागजी मुद्रा किस देश ने सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? बताइए। तो वो है, कौन सा देश है? वो चीन, जिसने सबसे पहले कागजी मुद्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। तो यूरेनियम उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन सा है दुनिया में? जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पाद होता है वहाँ पर, तो वो है कनाडा। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है, यानी कि कोयला की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी मानी जाती है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो कोयला की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मानी जाती है, जो एंथ्रेसाइट का कोयला सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है। यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 300 का में, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 300 का में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से सदन द्वारा लगाया जा सकता है? दो सदन होते हैं भारत की संसद के, राज्यसभा और प्लस लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा किसी में से कोई सा भी सदन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाने से पहले उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? कौन सा आर्टिकल था जिसमें संविधान की आत्मा कहा था? तो वो था 32, आर्टिकल 32, यानी कि अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम लिखित है? यानी कि जो भारत की देश की संविधान है उसकी प्रस्तावना जो है उसमें
अपने देश का नाम क्या है? काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो प्रस्तावना में भारत जो कि इंडिया है, इस तरीका से लिखा गया, भारत जो कि इंडिया है। प्रस्तावना में इस तरीका से भारत का नाम उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार करके लाते हैं। पीपीटी बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की हम पीपीटी आपको लेकर आते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और दूसरे स्थान पर किस राज्य में लागू हुई? सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन राजस्थान के बाद जो लागू हुई थी वो किस प्रदेश में लागू हुई थी? तो वो था आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? यानी कि वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो वो आया था कालीकट। आपको ध्यान रखना है, कालीकट। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली का पुराना किला जो है हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम। आपको ध्यान रखना, अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयले की खदानों में से कौन सी गैस निकलती है? जब कोयला निकालते हैं तो उसमें से गैस उत्पन्न होती है, वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, सीएनजी, एलपीजी। तो वो होती है मार्स गैस, मेथेन, यानी कि मार्स गैस। आपको ध्यान रखना है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी हुई होती है? जो गुर्दे में, किडनी में जो पथरी बनती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? वो होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका कौन सा सही है? तो ए नंबर सही है। अगला देख लेते हैं। पेट्रोल का मुख्य घटक क्या होता है जिससे कि पेट्रोल बना होता है? तो पेट्रोल का मुख्य घटक ऑक्टीन होता है। आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है। तो हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, हुआंग हो नदी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर भारत का कहाँ स्थित है? वो है मदुरई, तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है, मदुरई में। अगला क्वेश्चन, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था, किस देश में? तो वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य से पुरुष भाग नहीं ले सकते? कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो वो है कथकली। आपको ध्यान रखना है, कथकली। और कहाँ का नृत्य है? केरल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आपके 25 में से कितने सही हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने सही किए हैं। तो आपके 25 में से कितने सही हैं ये हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ही वीडियो में। ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों नमस्कार।